हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम इजी नोट्स। तो आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इफेक्टिवली। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर टॉपिक को प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊं ताकि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब मैटर क्या है इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा है। अब मैटर प्योर है या नहीं ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो एक सब्सटेंस को प्योर हम कब कहते हैं? हमारी लैंग्वेज में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर किसी भी मैटर में इम्प्योरिटी नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि वो प्योर है। बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक सब्सटेंस तभी प्योर होता है अगर उसके सारे पार्टिकल्स सेम होते हैं, यानी उसमें एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला जो है इसमें सारे के सारे जो एटम्स हैं दैट आर ऑफ लाइट ग्रीन कलर और इसमें जो है वो डार्क ग्रीन कलर के हैं। तो दीज आर दी प्योर सब्सटेंसेस। बट जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर दोनों ही तरह के पार्टिकल्स आ गए हैं, लाइट ग्रीन भी और डार्क ग्रीन भी। तो ये प्योर नहीं रह जाता, अब ये बन जाता है मिक्सचर। तो अगर हम जैसे बाहर से कोई लेके आते हैं, घी लेके आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है प्योर घी, या दूध अगर हम लेते हैं अगर उसमें इम्प्योरिटी नहीं तो हम कहते हैं जो मिल्क है वो प्योर है। बट क्या वो असली में प्योर है? तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि अगर हम मिल्क बात करें मिल्क की तो वो इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर फैट एंड प्रोटीन्स। तो उसमें जो है एक तरह के एटम्स या एक तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसमें बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसीलिए हम उसको कभी भी प्योर नहीं करेंगे। तो जो मिल्क है दैट इज अ मिक्सचर, नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो इस बेसिस पर हमने मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो जैसे हम बात करें प्योर सब्सटेंसेस में एक तरह के एटम्स या एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि प्योर सब्सटेंसेस में जो एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंपाउंड होते हैं। जैसे हम पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। पानी के अंदर अगर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो ये हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन ही रहेगा। पानी का फॉर्मूला कभी भी H3O या H2O2 ऐसा नहीं बन जाएगा। उसमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा वो दैट रिमेन फिक्स्ड। तो जो प्योर सब्सटेंसेस हैं दे आर ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें जो कॉम्पोजिशन होती है वो वेरी करती है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं सॉल्ट वाटर, तो अगर हम पानी में चाहे 1 चम्मच चीनी डाल दें चाहे 2 चम्मच चीनी डाल दें, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं, वो वेरी करती है। उसका कोई फिक्स्ड नहीं होता कि सॉल्ट वाटर बनाने के लिए हमें 1 चम्मच ही नमक डालना है या 1 चम्मच ही चीनी डालनी है पानी के अंदर। तो मिक्सचर्स आर ऑफ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। तो अब हम इन दोनों तरह के जो मैटर हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, मिक्सचर्स को भी और प्योर सब्सटेंसेस को। तो लेट्स स्टार्ट विद द मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या हैं? तो अब है मिक्सचर्स, हमने ये तो कर लिया कि जो प्योर नहीं होगा वो मिक्सचर होगा। ठीक है, अब उसके भी दो टाइप्स हैं। मिक्सचर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या है? होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट्स अगर हम मिक्स कर रहे हैं, दो कंपोनेंट्स को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी थ्रू आउट द मिक्सचर वो यूनिफॉर्म होगी। जैसे हमने ये लिया यहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर में, यहाँ पर पिंक और ग्रीन बॉल्स जो है वो यूनिफॉर्म है पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। भाई एक पिंक है एक ग्रीन है, एक पिंक है एक ग्रीन है, तो पूरा सॉल्यूशन में ये इनका जो पैटर्न है वो सिमिलर है। तो इसको बोलते हैं हम होमोजेनस मिक्सचर। जैसे मैं कोई एग्जांपल यही ले रही हूँ, अगर हम लेमनेट बनाते हैं, ये शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ भी अगर हम ले रहे हैं, अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो वो जो मिठास है वो पूरे के पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म होती है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाला कम मीठा होता है नीचे वाला ज्यादा मीठा होता है। तो वो यूनिफॉर्म होती है उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट दी सोल्यूशन। तो उनको बोलते हैं हम होमोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस जो होते हैं वो इसके ऑपोजिट होते हैं। वहां पर थ्रू आउट द मिक्सचर जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर
इज दैट मिक्सचर इन विच कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे अगर हम सैंड वाटर लें, तो जब आप सैंड पानी ले रहे हो, पानी के अंदर अगर आप सैंड डाल देते हो तो वो जो सैंड होती है वो आपकी बॉटम पर डिपॉजिट हो जाती है। तो यानी कि ऊपर वाला पानी तो आपका क्लियर दिखता है, नीचे आपकी सैंड होती है, नीचे जो है पानी वो आपका मडी मडी सा रहता है। तो यहाँ पर अब सैंड के पार्टिकल्स नीचे ज्यादा है, ऊपर जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। तो इस केस में जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इस पिक्चर में, यहाँ पर पिंक बॉल्स ऊपर ज्यादा हैं और इधर ग्रीन बॉल्स नीचे ज्यादा हैं, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब एक बार हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो फर्स्ट हमने अभी पढ़ा होमोजीनस क्या होते हैं, दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। और हेट्रोजीनस में क्या है, दे डोंट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया उसमें जो है पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, जो कि हमारी आंखों से वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता ही नहीं है कि उसमें अब कुछ बचा है। अगर हम जैसे चीनी घोल दें, घुलने के बाद हमें चीनी दिखाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा है उसका साइज अब। जबकि हेट्रोजीनस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे कैन बी इजीली सीन विद द नेकेड आई, ठीक है, क्योंकि उसमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। अब थर्ड पॉइंट है, ओनली सिंगल फेज इज देयर इन द मिक्सचर। होमोजीनस के केस में जब चीनी घुल गई तो हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। क्या हमें चीनी दिखाई देती है? तो दैट मीन्स ये सिंगल फेज है। सिंगल फेज मतलब सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल फेज। तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल फेज दिखाई देती है। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में अगर हमने जैसे सैंड डाला था पानी में, सैंड अलग दिखती है, पानी अलग दिखता है, तो यहाँ पर दो फेसेस हैं। तो इसीलिए हेट्रोजीनस के केस में दो या दो से ज्यादा फेसेस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। अब अगर आपने चीनी घोल दी तो क्या आप चम्मच से फिर चीनी निकाल सकते हो पानी में से? नहीं निकाल सकते। तो दैट मीन्स इसके जो कंपोनेंट्स हैं हम उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि हेट्रोजीनस में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपका यही था, पानी में जो सैंड थी, अगर हम पानी को ऊपर से निकाल लेते हैं तो नीचे सैंड बच जाएगी, ऊपर से पानी अलग हो जाएगा। तो इसीलिए हम इनको अलग कर सकते हैं। फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स शेयर कर दिए। होमोजीनस के एग्जाम्पल्स हैं शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये हो गए। हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल्स हैं सैंड इन वाटर, जो कि हमने अभी किया, और दूसरा है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर क्यों है हेट्रोजीनस? क्योंकि ऑयल और वाटर ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, यानी कि ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, इनकी दोनों की लेयर्स अलग अलग दिखाई देती हैं, तो हम इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। अभी हमने किया कि जो मिक्सचर्स हैं उसको हमने दो में डिवाइड कर लिया, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, जिसके हमने डिटेल्ड पॉइंट्स अभी पढ़ लिए। अब इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तीन तरह के हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो जो सॉल्यूशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, और जो कोलॉइड और सस्पेंशन है दे आर दी पार्ट्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो यानी होमोजीनस मिक्सचर का एक ही टाइप है, वो है सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनस के आगे दो टाइप्स हैं जो कि हैं कोलॉइड्स और सस्पेंशन। सॉल्यूशन अभी हमने जैसे किया सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर, वो सॉल्यूशन होगा क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है और वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाए जाते। तो यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। नैनोमीटर क्या होता है ये पता है आपको? नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ ठीक है, तो उनका साइज जो है वो उससे भी छोटा होता है। जबकि कोलॉइड्स के केस में जो पार्टिकल साइज है वो है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल साइज है दैट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो सबसे ज्यादा जो पार्टिकल साइज है वो सस्पेंशन में होता है। जैसे आप इसके डायग्राम से भी देख रख रहे हो, ये जो रेड डॉट्स हैं इसमें काफी बोल्ड हैं, जबकि कोलॉइड्स के केस में ये छोटे छोटे हैं। तो एक्चुअल में जो कोलॉइड होता है वो हमें दिखता होमोजीनस है, बट वो होता हेट्रोजीनस है। सॉल्यूशन के तो हमने दो एग्जांपल किए, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर। कोलॉइड का हम ले सकते हैं मिल्क। मिल्क हमें होमोजीनस दिखता है, उसमें हमें दो लेयर्स अलग से नहीं दिखती, या कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं दिखते।
तो वो दिखता हमें होमोजीनस है बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनस होता है। और सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है, जैसे सैंड इन वाटर, वो हमें सैंड बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। तो ये हो गया। तो ये जो होता है सॉल्यूशन, ये ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि जो कोलॉइड और सस्पेंशन होते हैं ये हमारे क्लाउडी होते हैं, तो ये हमारे ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो इस बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि कौन सा होमोजीनस होगा और कौन सा हेट्रोजीनस होगा। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा होमोजीनस दिख रहा है बट है नहीं, वो हमारा कोलॉइड होगा, और जिसमें दो फेजेस अलग से ही दिखाई दे रही हैं वो हमारा सस्पेंशन होगा। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इससे पहले कि हम तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करें कि सॉल्यूशन क्या है, कोलॉइड क्या है और सस्पेंशन क्या है, उसके लिए हमें पहले टिंडल इफेक्ट को समझना होगा, क्योंकि इस वर्ड का यूज जो है आगे बहुत बार होगा। तो पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो जैसे यहाँ पर हम अगर कोई लाइट डाल रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये कोलॉइड है, ये सस्पेंशन है। यहाँ पर हमने टॉर्च से लाइट जलाई, हमने ये पास करी टॉर्च की लाइट। तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, तो हमें यहाँ इसके अंदर लाइट नहीं दिखाई देती। जबकि कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और हमें इनके बीच में से देखो लाइट जो है वो विजिबल हो रही है, सॉल्यूशन के बीच में से भी विजिबल हो रही है, जबकि कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच में से भी विजिबल हो रही है, जबकि सॉल्यूशन में से ये विजिबल नहीं हो रही। तो यानी जो टिंडल इफेक्ट है वो सॉल्यूशन शो नहीं करते, जबकि कोलॉइड्स और सस्पेंशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो लाइट बीम नॉट विजिबल इन केस ऑफ सॉल्यूशन, और विजिबल है इन बोथ कोलॉइड एंड सस्पेंशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आपने कैसे कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में। अगर आप फॉरेस्ट में देखो, ऊपर अगर सूरज जैसे ही उगता है तो हमें इस तरह से उसकी स्कैटरिंग दिखती है लाइट की। तो वो क्यों दिखती है? क्योंकि वहां पर भी फॉरेस्ट में जो होते हैं ट्राइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, क्योंकि वहां पर तो पेड़ों से इवेपोरेशन जो होता है वो होता रहता है अक्सर, तो वहां पर हमें छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जो एक्ट करते हैं एज दी पार्टिकल्स, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो वो इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है सॉल्यूशन। तो अब हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे तीनों के बारे में, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। अब सॉल्यूशन क्या है ये हमने पहले से ही किया है कि जैसे हमने पानी में कुछ भी चीज़ ली, सॉल्ट लिया, शुगर लिया, अगर वो कंप्लीटली मिसिबल है और वो हमें नहीं दिखाई दे रहे उसके पार्टिकल्स, क्योंकि वो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो वो होते हैं हमारे सॉल्यूशन, और इन्हें हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक जो कि हम डिसॉल्व करते हैं, दूसरा जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं। जैसे हमने सॉल्ट इन वाटर लिया या शुगर इन वाटर लिया, तो जो सॉल्ट होगा वो हम डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द सोल्यूट। द कंपोनेंट दैट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इज सोल्यूट। तो यहाँ पर जो सॉल्ट होगा वो सोल्यूट होगा, और हम सॉल्ट को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो पानी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड। तो यहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट्स हो गए सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हमेशा कम डालते हैं हम, और पानी जो है वो हम ज्यादा लेते हैं, तो ये जो है ये ज्यादा अमाउंट में होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन आपका कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है? हमने पहले ही किया कि होमोजीनस के टाइप है सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनस के दो टाइप है, कोलॉइड और सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो ये कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन तो हमने यही किया अभी, जैसे शुगर सॉल्यूशन लिक्विड बन गया। सॉलिड सॉल्यूशन हमारे एलॉयज होते हैं। एलॉयज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल या मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल। जब भी हम दो मेटल को मिक्स कर देते हैं या एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर बनता है, तो वो सॉलिड्स बनते हैं, वो होते हैं अलॉयज। गैसियस मिक्सचर तो हमारा है ही एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस।
नेक्स्ट पॉइंट इज द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। नेक्स्ट, अभी हमने टिंडल इफेक्ट भी डिस्कस किया, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है तो दे आर नॉट एबल टू स्कैटर द लाइट पासिंग थ्रू देम, जो कि था हमारा टिंडल इफेक्ट। सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द solution. Next is solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. अभी हमने क्या, जैसे अब हमने सॉल्ट या शुगर उसमें घोला पानी में, तो वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई है, तो क्या हमें बॉटम पे वो नहीं दिखाई दे रही, तो हम उसको फिल्टर कैसे करेंगे? सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं, हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। Next is solute particles do not settle down when left undisturbed. That means a solution is stable. तो जब हमने डिसॉल्व कर दिया तो वो तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, अब वो सेटल डाउन तो नहीं होता। सेटल डाउन वो होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होते, जैसे सैंड का हमने एग्जांपल किया था, सैंड इन वाटर, तो सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम। तो ये जो होते हैं सॉल्यूशन, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट मींस ये जो सॉल्यूशन है ये स्टेबल है, तो ये जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी रहेंगे अगर चीनी घोल ली। जबकि हम सैंड एंड वाटर को अगर स्टर करते हैं तो पहले हमें सैंड पूरे सॉल्यूशन में दिखाई जाती है, लेकिन अगर हम उसको 10 मिनट रखते हैं सारी की सारी सैंड जो है वो नीचे सेटल होने लग जाती है, तो वो जो है वो अनस्टेबल है कि पहले हमें पूरे में सैंड दिख रही होती है, बाद में ज्यादा अमाउंट जो होता है वो बॉटम में आ जाता है। जबकि सॉल्यूशन जो होता है वो पूरा टाइम, चाहे हम उसको 10 मिनट रखें 15 मिनट रखें, वो एज इट इज ही रहेगा, तो इसीलिए वो स्टेबल होते हैं। तो इसके फिर के एग्जांपल्स हैं, जैसे सॉल्ट इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल में आयोडीन के अगर हम ड्रॉप्स डाल दें या उसकी कुछ क्रिस्टल्स डाल दें तो उसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, वो भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। जैसे हम इंक ले लें, इंक को भी अगर हम पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरह से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। एरेटेड ड्रिंक्स हो गई, जैसे हम ये कोक वगैरह लेते हैं, उसके अंदर भी पूरी तरह से वो मिसिबल होते हैं। एयर हो गया, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये सारे जो हैं ये हमारे एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशन के। अभी ये जैसे इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब शुगर सॉल्यूशन है, शुगर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर इन वाटर, तो शुगर इज द सॉल्यूट और वाटर इज द सॉल्वेंट। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या था, आयोडीन इन एल्कोहल, दैट मीन इसमें आयोडीन जो है वो हमारा सोल्यूट है जो कि हमने कम क्वांटिटी में डाला है, और अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट है जो हमने ज्यादा क्वांटिटी में लिया है। तो आयोडीन इज द सोल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि हमने पानी में डाली होती है, जैसे ही हम उसको खोलते हैं बॉटल को फिज करके बाहर आ जाती है, तो वहां पर CO2 इज द सोल्यूट और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। एयर, एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो यहाँ पे हम O2 और N2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि N2 जो होती है वो ज्यादा अमाउंट होता है, 70% से ज्यादा होता है, और ये जो है ये 21% के अराउंड है, तो जो लेसर क्वांटिटी में होती है दैट इज द सोल्यूट, इसीलिए O2 हमने सोल्यूट लिया, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है N2 वो हमारा सॉल्वेंट होगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन तो डिस्कस कर लिया, अब हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं और कॉन्सेंट्रेशन है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका मतलब है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमने 100 ml पानी लिया है तो उसमें हम सोल्यूट कितना डाल रहे हैं, 1 स्पून डाल रहे हैं, 2 स्पून डाल रहे हैं, 3 स्पून डाल रहे हैं, तो वो जो होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स, तो वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन भी हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं, एक है मास बाय मास परसेंटेज, सेकंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें मास ऑफ सोल्यूट जो है वो दिया हुआ है ग्राम्स में, मतलब अगर हमें सोल्यूट भी ग्राम्स में दिया हुआ है और सोल्यूशन का मास भी ग्राम्स में दिया हुआ है, दोनों का मास ही दिया हुआ है, तो अब हम निकालते हैं मास बाय मास परसेंटेज। जैसे हमें दिया हुआ है 2 ग्राम हमने चीनी घोली 100 ग्राम पानी में, तो हम वहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज निकालेंगे कि हमारे पास दोनों ही चीजें जो हैं वो उनके मासेस गिवन है।
लेकिन अगर हमें दिया हो कि 2 ग्राम चीनी है और 100 ml पानी है, पानी जो है वो ml में दिया हुआ है, दैट मीन्स पानी की वॉल्यूम गिवन है और सॉल्यूट की मास गिवन है, तब हम निकालते हैं मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है कि जब दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे दोनों ही लिक्विड्स हैं, तो तब हमें दोनों की वॉल्यूम गिवन होगी कि इतना ml सॉल्यूट डाला हमने इतने ml पानी में, तो तब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100. So these are the three ways for finding the concentration. तो अब इसमें भी हमारे दो तरह के सॉल्यूशन है, एक होते हैं पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक है कॉन्सेंट्रेटेड। इसका क्या मतलब है? डाइल्यूट का मतलब है कि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो बहुत कम होता है, हम उसमें और भी बहुत सारा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है उसमें, तो उसमें अब कम सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो सॉल्वेंट है वो फिक्स है, जैसे मान लो 100 ml पानी है, एक में हमने 2 स्पून चीनी डाली है और एक में हमने 10 स्पून चीनी डाली है, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा? तो जिसमें हमने 10 स्पून चीनी डाली है तो वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये अक्सर हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं डेफिनेशन कि ये दोनों क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक आपने देखा होगा, जब भी हम पानी में कुछ भी घोल रहे हैं, जैसे आप चीनी या कुछ भी घोल रहे हो, तो उसमें एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप उसमें और ज़्यादा चीनी नहीं घोल सकते, तो वो जो होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे एक ग्लास पानी में आप 10 स्पून आपने चीनी ऐड कर दी, अब जब आप 11 स्पून उसमें ऐड कर रहे हो तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, वो सेटल डाउन हो गया एट दी बॉटम। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे जो आप और ऐड कर रहे हो तो ये नीचे जो है सेटल डाउन हो गया, तो दैट मीन्स नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू दिस सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, जहाँ पर सोल्यूट जो है सेटल हो जाता है एट दी बॉटम। और अनसैचुरेटेड है जिसमें आपने अभी 2 ही स्पून चीनी डाली है और अगर आप तीसरा डाल रहे हो वो भी डिजोल्व हो रहा है और डाल रहे हो वो भी डिजोल्व हो रहा है, दैट मीन्स इसमें अभी कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है एंड मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू इट। तो अगर आप और सोल्यूट भी डाल रहे हो दैट इज गेटिंग डिजोल्व, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इस केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो चुका है, उसमें डल चुका है, तो इसी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर हम एक ग्लास में अभी हमने कहा कि अगर हमने 10 ग्राम चीनी डाली और वो डिजोल्व हो गई, 11वां स्पून जब हम डाल रहे हैं तो वो सेटल डाउन हो गया नीचे, तो जो ये 10 ग्राम स्पून जो हमने ऐड किए हैं वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कि इस पानी में सिर्फ 10 ग्राम ही डिजोल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता। So the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. और ये तो आपने किया ही है कि जैसे अगर कोई गर्म दूध है और एक ठंडा दूध है तो चीनी किस में जल्दी घुलती है? तो गर्म दूध में जो है चीनी जल्दी घुल जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो हमें ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है एट दिस टेम्परेचर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, उसमें और भी ज़्यादा सोल्यूट ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? चलें आगे। तो यहाँ पर अब मैंने आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम दी है, पहले वो हम समझ लेते हैं, फिर आप जो है इसमें 3 प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करेंगे, और इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप वो मुझसे पूछेंगे। तो इसमें हमें दिया हुआ अ सलाइन सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले सलाइन सोल्यूशन क्या है? सलाइन सोल्यूशन भी एक तरह का सॉल्ट सोल्यूशन है। was prepared by dissolving 9 ग्राम NaCl, NaCl is salt, हमने 9 ग्राम सॉल्ट लिया इन पानी में टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन विद अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1000 ml, और हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 1000 ml।
तो व्हाट इज दी मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ मास बाय वॉल्यूम क्यों पूछा है, क्योंकि हमें यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है जो कि ग्राम्स में है, लेकिन सॉल्यूशन की हमें वॉल्यूम दी हुई है जो कि ml में है। तो इसीलिए यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगी। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, यहाँ पे सोल्यूट क्या है 9 ग्राम NaCl, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1000 ml इंटू 100। इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.9%। तो ये हमारे पास आ गई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स भी कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ हमें फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए और उसके अंदर हमने गिवन वैल्यूज जो भी होंगी वो हमें प्लग इन करनी है और उसको सॉल्व करना है। तो अब ये बाकी के प्रॉब्लम्स आप खुद से करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब जैसे हमने देखा था जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है इसके दो टाइप्स थे, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। तो अब पहले हम करते हैं कोलॉइड्स, फिर हम करेंगे सस्पेंशन। तो कोलॉइड्स को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब आपने जैसे किया था, जो पार्टिकल का साइज होता है कोलॉइड्स का वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन का था लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलॉइड्स का हमारा था 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन का हमारा होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो ये जो कॉलॉइड्स होते हैं ये हमें दिखते होमोजीनस हैं बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनस होते हैं। सबसे पहली इसकी ये प्रॉपर्टी है, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे हमने एग्जांपल किया था मिल्क का कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता बट दिखता हमें ऐसे ही है कि जैसे वो वन फेस है, तो इसीलिए उस वो हमें होमोजीनस दिखता है बट नहीं होता, वो हेट्रोजीनस होता है। सेकंड पॉइंट है इसका पार्टिकल का साइज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर विच इज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड दी सस्पेंशन। तो वो इतना बड़ा नहीं होता कि वो नेकेड आई से दिख सके, तो इसको हमें इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेकेड आईज। थर्ड पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल पार्टिकल दे आर बिग एनफ टू शो द टिंडल इफेक्ट। तो colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Next point is they do not settle down when left undisturbed. That is colloid is quite stable. अब जैसे हम मिल्क का ही एग्जांपल हम बार बार कर रहे हैं, उसी से देख लेते हैं कि अगर हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं क्या वो अलग लेयर्स बनाता है, तो वो अलग लेयर्स नहीं बनाता, वो होमोजीनस का होमोजीनस ही दिखता है हमको। तो इसीलिए वो भी स्टेबल होते हैं, जो कोलॉइड्स होते हैं वो भी काफी स्टेबल होते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन। तो नेक्स्ट इज दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब क्योंकि उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते बॉटम पे, तो फिर हम उसको फिल्टर कैसे कर सकेंगे, क्योंकि जो सेटल डाउन होते हैं उसी को हम फिल्टर कर लेते हैं। जैसे टी लीव्स है, हम चाय बनाते हैं तो छान लेते हैं, टी लीव्स ऊपर आ जाते हैं, या सैंड वाटर है अगर हम उसको छान लेते हैं तो सैंड ऊपर आ जाती है, लेकिन इनके केस में हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। तो कोलॉइड्स में कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज होती है जो कि होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ये अगर आप देख रहे हैं, ये मैंने एक इसका डायग्राम शो किया है। ऐसे एक डिवाइस होता है जिसमें एक रोटेटिंग रोटर, यहाँ पर हम अपना सैंपल डाल देते हैं, ये जैसे बिफोर सैंपल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली मूव करता है इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिसकी वजह से आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो पार्टिकल्स होते हैं दे गेट सेटल डाउन। तो हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे कोलॉइड्स के वो इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ये ब्लड अगर आप देख रहे हो तो ब्लड हमें पूरा रेड दिखाई देता है, बट इसमें जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा। तो अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करें, इस मशीन में अगर हम डाल देते हैं तो इसके ये 3 कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। ये हमारे नीचे वाले रेड ब्लड सेल है, ये जो लाइट ग्रीन दिख रहा है ये हमारे जो है WBC है, ये ऊपर जो है येलोइश पार्ट ये हमारा प्लाज्मा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो ब्लड में है 3 कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट अब इसके हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कोलॉइडल पार्टिकल के, जैसे स्मोक हो गया, कि एयर में जैसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, शेविंग क्रीम हो गई, मिल्क हो गया, चीज़ है, बटर है, ब्लड है, ये ब्लड भी हमने अभी एग्जाम्पल किया, ये सारे जो हैं ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। तो कोलॉइडल भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं।
सॉलिड्स भी, लिक्विड्स भी, गैस भी, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने सॉल्यूशन में डिस्कस किया था कि जो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, ऐसे ही कोलोइड्स में भी दो कंपोनेंट्स हैं। सोल्यूट लाइक कंपोनेंट को हम यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, सिर्फ नाम बदल गए हैं, यहाँ पे है सेम वही, जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे सोल्यूट का नाम हो गया डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट का नाम हो गया डिस्पर्शन मीडियम। तो चलते हैं हम टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पे कि क्या क्या होते हैं कोलॉइड्स। तो बेसिकली डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट के ऊपर कोलॉइड्स को 8 टाइप्स में डिवाइड किया है कि डिस्पर्स्ड फेस की फेस क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो उस बेसिस पर कोलॉइड्स को 8 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे यहाँ पर ये डिस्पर्स्ड फेस है, ये डिस्पर्शन मीडियम है। डिस्पर्स्ड फेस की हमने 3 ले ली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम की भी 3 ले ली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब ये सॉलिड सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो ये बनता है सॉलिड सॉल। इसको बोलते हैं, जो सॉल्यूशन बनेगा, जो कोलॉइड बनेगा, उसका नाम है सॉलिड सॉल। यानी यहाँ सॉल्यूशन नहीं बोलते, इसको सॉल बोलते हैं। और फिर जब डिस्पर्स्ड फेस यानी जो सॉल्यूट लाइक है वो अगर हमारा लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम यानी ज़्यादा जो क्वांटिटी में है वो सॉलिड है, उसमें हम थोड़ा सा लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा जेल। तो हमारा क्या बनता है, जेल। ऐसे ही अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम हमने सॉलिड ही लिया है, उसके अंदर हमने गैस मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये देखो जो बबल्स हैं ये गैस के हैं, ये येलो येलो, तो हमने थोड़ी सी इसमें गैस डाल दी है, तो ये बन जाती है सॉलिड फॉर्म। क्या बन जाती है, सॉलिड में अगर हम गैस डाल दो तो उसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। ऐसे ही हम अब डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड ले रहे हैं, तो लिक्विड के अंदर, ये ग्रीन हमारा लिक्विड है सारा, लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड डाल दिया, तो ये ब्लू कलर के बबल्स, तो इसको बोलते हैं सॉल। अब जैसे हमारा सॉल्यूशन था वो भी यही था कि पानी में हम सॉल्ट डाल रहे हैं, यानी लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हैं। यहाँ पर भी लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हैं, बट ये जो बन रहा है ये सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, ये कोलॉइड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम सॉल्यूशन ना बोल के इसको बोलते हैं सॉल। नेक्स्ट हमारा डिस्पर्शन मीडियम हमारा लिक्विड ही है, डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड है, तो ये बनते हैं हमारे इमल्शंस। ठीक है। नेक्स्ट इज जब हमारा डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है उसमें हमने गैस डाल दी, वो बनते हैं हमारे फॉर्म। तो वो क्या बनते हैं, फॉर्म। अब ये है गैस, हमारा डिस्पर्शन मीडियम गैस है, ज्यादा क्वांटिटी में गैस है, उसमें हमने सॉलिड डाल दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एरोजोल। एरोजोल क्यों है, क्योंकि ये गैसेस ज्यादा है, तो एरोजोल। तो इस लेकिन इसमें हमने सॉलिड डाला है तो ये हो जाएंगे हमारे सॉलिड एरोजोल। उसके बाद है जैसे स्मोक वगैरह होता है, स्मोक क्या है कि एयर है, एयर हमारा ज्यादा कंपोनेंट है, एयर गैस जो है वो ज्यादा है, उसके अंदर छोटे से धुएं के वो हो गए, यानी सॉलिड आ गया, तो वो बनते हैं सॉलिड एरोजोल। ऐसे ही हमारे लिक्विड एरोजोल भी है, जब हमारा मेन कंपोनेंट गैस ही हो, ग्रेटर कंपोनेंट गैस ही हो, उसमें अगर हम थोड़ा लिक्विड ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विड एरोसोल। जैसे क्लाउड है, क्लाउड में क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर वेपर जो होते हैं, कंडेंस वाटर वेपर, वो है किसमें, एयर में, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लिक्विड एरोसोल। गैस इन गैस जो होते हैं वो तो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, वो कोलॉइड्स बना ही नहीं सकते, तो इसलिए इसका कोई भी एग्जांपल्स नहीं है, ये यहाँ पर नहीं होता गैस इन गैस का। तो ये बेसिकली ये 8 टाइप्स के हमारे कोलॉइड्स होते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ये वाला हमारा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म इसकी देख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म क्या है। टेबुलर फॉर्म हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी टेबुलर फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा डिस्पर्स फेस सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, तो इससे बना था ये सॉलिड सोल। इसके एग्जांपल्स क्या हैं सॉलिड सोल के, जैसे कलर्ड जेमस्टोन, जेमस्टोन जो होते हैं उसमें सॉलिड का सॉलिड में ही मिक्स किया जाता है, तो वो बनते हैं सॉलिड सोल। अब जब सॉलिड हमारा डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्शन मीडियम हमारा लिक्विड है, तो वहाँ बनते हैं सोल, जैसे कि हमारे सॉल्यूशन बनते थे। जैसे इसके एग्जांपल हैं पेंट और इंक, यानी हमने सॉलिड को डाला है लिक्विड में, तो उसके बनते हैं एग्जांपल पेंट और इंक। ऐसे ही हमारा डिस्पर्स्ड फेस अगर सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम गैस हो, ये तो ये है हमारे सॉलिड एरोसोल। जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया स्मोक, हेज, इस तरह के एग्जांपल हो जाएंगे। सेकंड इज अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो ये क्या बनेंगे, जेल। तो जेल के क्या एग्जांपल हैं, कर्ड और चीज, यानी हमारा जो मेन कंपोनेंट था वो सॉलिड था, उसके अंदर
लिक्विड डला हुआ है थोड़ा सा। फिर उसके बाद है हमारा लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि ये है इमल्शन। तो इमल्शन के क्या एग्जाम्पल है हमारे, मिल्क और क्रीम। यहाँ पर इमल्शन के एग्जाम्पल क्या है, मिल्क और क्रीम। अब नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस, तो वो बनते हैं हमारे लिक्विड एरोजोल। लिक्विड एरोजोल यानी क्लाउड और मिस्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड के क्या बनते हैं, सॉलिड फॉर्म, यानी कि ये है हमारे रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस्टोन। तो यहाँ पर सॉलिड होता है, लेकिन इसके अंदर जो इसमें पोर्स होते हैं स्पॉन्ज वगैरह में, उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, तो वो क्या होते हैं, गैस इन सॉलिड। फिर है गैस इन लिक्विड, यानी उस है वो लिक्विड लेकिन इसमें थोड़ी सी गैस डली होती है, जैसे शेविंग क्रीम हो गई, फोम बनती है उसमें। तो ये इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये भी हमसे पूछे जाते हैं कि ये कोलॉइड्स हैं या क्या हैं, तो बेसिकली आपने यही करने हैं। तो अब यहाँ तक हमारा कोलॉइड्स खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा है सस्पेंशन। सस्पेंशन जैसे हमने डिस्कस किया कि जो सस्पेंशन होता है दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसमें जो होती हैं हमें 2 या 2 लेयर से ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं दे गेट सेटल डाउन एट दी बॉटम, और इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, तो इसीलिए वो नेकेड आई से दिख सकता है। अब आप मुझे बता सकते हो कि क्या सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करेंगे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो ईमानदारी से वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करें, उसके बाद मेरा आंसर सुनें। तो क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है? तो यस, क्योंकि यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, तो जिसकी वजह से ये लाइट को स्कैटर करेगा और टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अब अगर हम इसको सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके जो पार्टिकल्स होंगे दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम। तो इसीलिए जो सस्पेंशन होते हैं इट इज अनस्टेबल, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अब इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो आपने किसी सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए रख दिया, 10-15 मिनट के लिए रख दिया, और उसके बाद आपने देखा क्या क्या वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा? तो जल्दी से एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर भेजिए, ताकि मैं उसके बाद आपके साथ इसका आंसर शेयर कर सकूं। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट पार्टिकल वो तो सेटल डाउन हो गए। अब वो ऊपर जो वाटर लेयर है वहां पर तो पार्टिकल्स कुछ बचे ही नहीं, तो जब वहां से वो लाइट पास होगी वहां पार्टिकल्स ही नहीं है जो लाइट को स्कैटर करेंगे, और जिसकी वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स, सस्पेंशन वहां टूट गया क्योंकि ये पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। तो ऐसा क्वेश्चन को देखते ही कि सस्पेंशन लिखा हुआ है तो हमें लिखना है कि हाँ ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, नहीं। उसके पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि वो क्या लिखा है, कि वो सेटल डाउन होने के बाद देख रहे हैं, या खाली लिखा है कि सस्पेंशन शो करेगा या नहीं। अगर सिंपली लिखा है सस्पेंशन शो करता है तो यस इट विल शो, बट अगर उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए उसके बाद हम देख रहे हैं तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब क्योंकि उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो हम इसको फिल्टर कर सकते हैं इजीली, तो हम इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिर इसके एग्जाम्पल हो गए फ्लोरिन वाटर, वो भी आपका वो हो जाता है मडी वाटर, मडी वाटर में भी नीचे जम जाता है, जूस विद पल्प, पल्प भी सेटल डाउन हो जाता है। ये तो आपने देखा होगा, जैसे आप रियल जूस वगैरह के बॉक्स वगैरह लेते हैं तो उसको हमेशा लिखा होता है उसके ऊपर कि शेक वेल बिफोर यूज। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि उसका जो पल्प होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो जब आप उसको शेक करोगे तभी जो वो पल्प होगा वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इज चॉक इन वाटर, चॉक भी आपका वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वो भी सेटल हो जाता है, तो वो भी आपका एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम बेसिक एक फटाफट से देख लेते हैं तीनों तरह के क्या थे हमारे। तो मैटर जो था वो दो टाइप्स का था, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। फिर होमोजीनस का भी एक पार्ट था वो था सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस के दो पार्ट थे कोलॉइड और सस्पेंशन। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के थे, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था, लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलॉइड्स में 1 to 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये क्लाउडी है, और यहाँ पर जो है पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं एट दी बॉटम। तो आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल शो किए हैं, तो आप सब मुझे इनके आंसर्स
कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि ये सोल्यूशन है, कोलॉइड है या सस्पेंशन है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।